के नक्शे पर मौजूद उत्तराखंड, जिसे पंचबद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग ने देवतुल्य भूमि बनाया, तो वहीं ऋषि मुनियों ने इसे अपनी तपोभूमि बनाया और नीलांचल पर्वत पर रहने वाली मां कामाख्या ने यहाँ अपना डेरा डाला। नमस्कार। 51 शक्तिपीठों में से एक असम का कामाख्या मंदिर, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। कामनाओं की इसी देवी का एक और मंदिर मौजूद है पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों में। लेकिन क्या यहाँ भी तंत्र मंत्र की साधना होती है? क्या यहाँ भी साधु संतों अघोरियों का जमावड़ा लगता है? क्या यहाँ भी शक्ति के योनि रूप को पूजा जाता है? और इसी को समझने के लिए, यानी कि माँ कामाख्या के पिथौरागढ़ से क्या कनेक्शन है, इसी कनेक्शन को समझने के लिए आज हम आपको लेकर चलते हैं धर्म ज्ञान की अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय यात्रा पर। गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर मौजूद जिस चमत्कारी देवी कामाख्या के आगे ये समस्त संसार नतमस्तक होता है, उसका एक और दरबार सोर घाटी यानी पिथौरागढ़ के कुसौली गांव में मिलता है। और यहाँ पहुँचने के लिए धर्म ज्ञान की टीम निकल पड़ी देवभूमि की ओर। राजधानी दिल्ली से तकरीबन 525 किलोमीटर का ये सफर हमारे लिए जितना खूबसूरत था, उतना ही हमें कुदरत के करीब ला रहा था। पहाड़ों के ये घुमावदार सड़कें, गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंचे देवदार के ये वृक्ष, ताजगी का एहसास दिलाने वाली चारों तरफ की ये हरियाली और संग चलते ये सफेद बादल जो कब बरस जाएं, इनके मूड का कुछ पता नहीं। माँ कामाख्या के तमाम रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। शाम ढल चुकी थी और मंजिल अभी दूर थी, और इसीलिए धर्म ज्ञान की टीम ने चंडाक की इन खूबसूरत वादियों में रुकने का फैसला किया। कहते हैं बारिश में पहाड़ों की खूबसूरती निखर कर आती है, और हमारी सुबह की शुरुआत भी रिमझिम बारिश के साथ हुई। और बारिश की इसी बहार में चंडाक से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर कसनी गांव की ओर हमारा काफिला भी आगे बढ़ चला। चंडाक के इन ऊंचाइयों से होते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कुदरत की गोद में मौजूद पिथौरागढ़ की इन मनमोहक तस्वीरों ने हमारा दिल जीत लिया। कुछ ही देर में शहर आ गया और अगले ही पल हम झूला घाट वाले रास्ते में शहर से बाहर भी निकल आए, जहां कैंट एरिया से कासनी और कुसौली गांव की पहाड़ी पर नजर आने लगा माँ कामाख्या का अद्भुत धाम। माता कामाख्या के दरबार तक पहुंचने के लिए अब हमारे सामने 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी, और जिसको पार करने के लिए हमारी गाड़ी को थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मन में श्रद्धा और विश्वास की जोत जलाए हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे, और यहाँ से शुरू हुई हमारी पैदल यात्रा। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमारे जहन में सिर्फ महाकाली का महावारी रूप विद्यमान था। देवभूमि पर शक्ति के रहस्यमय रूप को देखने की उत्सुकता थी। जैसे ही हम माँ के दरबार पहुँचे, कामाख्या के दिव्य दर्शन पाकर धन्य हो गए। हमारे सामने मौजूद थी सिंह पर विराजमान पंचमुखी माँ कामाख्या देवी। देवभूमि के इस कामाख्या मंदिर में ना ही शक्ति के योनि रूप की पूजा होती है, माँ कामाख्या के इस दरबार से ना ही तांत्रिकों और अघोरियों का कोई नाता है, लेकिन फिर भी देवभूमि के इस कामाख्या मंदिर से असम का क्या कनेक्शन है, या फिर यूँ कहें कि असम के शक्तिपीठ से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए धर्म ज्ञान की टीम ने मंदिर के पुजारी जी से बातचीत की, और उन्होंने क्या कुछ बताया, देखिए। जिनकी आप तस्वीर दे रहे हैं श्री मदन मोहन शर्मा जी, ये पहले आर्मी में थे, यहाँ घर भी यहीं हुआ कुसौली गांव। तो जब इनकी पोस्टिंग आसाम हुई तो ये वहाँ माँ के दर्शन के लिए, साधना के लिए जाया करते थे। तो माँ ने जो है इन्हें दर्शन दिए, और माँ ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। 1972 22 मार्च 1972 में बहुत छोटे रूप में इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई।
धीरे 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 इसकी कृपा के द्वारा ये सब तो 5वां गुंबद है टूटते गया, बनते गया। अभी धीरे धीरे इतना अपना विशाल रूप 50 साल में इतना विशाल रूप इसने ले लिया है। 2004 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो इनके बेटे हैं श्री सतीश शर्मा जी, जो पूरा अपना तन मन धन के ही सारा ही लगाए हुए थे। 6 नाली पर बना मां कामाख्या का ये भव्य मंदिर आज लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। मां कामाख्या संग यहाँ शिव, बटुकदेव, भैरव, बजरंगबली और लक्ष्मी नारायण भी विराजते हैं। बांग्ला शैली के तर्ज पर निर्मित शक्ति के इस भवन में एक और जहाँ दैवीय शक्ति का एहसास होता है, तो वहीं अद्भुत आत्म शांति भी मिलती है। कहते हैं यहाँ जो भी आया है कभी खाली हाथ नहीं लौटा। और जो कि पहाड़ों की इस कामाख्या देवी के इर्द गिर्द कैंट एरिया भी मौजूद है और इसलिए यहाँ आपको देश के जवान माँ कामाख्या के आगे दंडवत करते हुए भी जरूर नजर आ जाएंगे। उत्तराखंड के आप किसी भी कोने में चले जाइए, पहाड़ों की खूबसूरती आपको हर जगह मिलेगी। कामाख्या देवी के इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भक्ति और आस्था के साथ साथ कुदरत की खूबसूरती भी मौजूद है। एक और जहाँ नैनीसैनी हवाई पट्टी की छवि है, दूसरी तरफ सीढ़ीनुमा खेत, हरे भरे खेत मौजूद हैं, तो वहीं तीसरी तरफ आपको पिथौरागढ़ झूला घाट सड़क किनारे बसी घनी आबादी भी मिलेगी और चारों तरफ की खूबसूरती यहाँ आने वाले लोगों के दिल को छू लेती है। शहर के शोर से दूर कुदरत को करीब से देखने के लिए और मां कामाख्या के दिव्य दर्शनों के लिए आप भी चले आइए पिथौरागढ़ के इस कसौली गांव में। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। प्लेन के जरिए आप यहाँ नैनीसैनी हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं। रेल मार्ग के जरिए टनकपुर या काठगोदाम तक आया जा सकता है और उसके बाद का सफर आपको टैक्सी या बस से ही करना पड़ेगा। देवी कामाख्या का ये सफ़र तो यहीं खत्म होता है, लेकिन धर्म ज्ञान की अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय यात्रा अभी जारी है। फिर मिलेंगे शक्ति और भक्ति के एक नए रंग रूप के साथ।